हेलो एवरीवन। आपने गुप्त वंश के बारे में तो बहुत पढ़ा होगा, लेकिन 3 मिनट में गुप्त वंश के बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम पढ़ने वाले हैं। तो गुप्ताज वंश की बात करें तो ये अपने इतिहास का सबसे फेमस वंश है। इसको हम गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री भी कहते हैं। यदि हम स्थापना की बात करें तो श्रीगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसको आदि पुरुष भी कहा जाता है। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को कंसीडर किया जाता है इसका जो वास्तविक संस्थापक है। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो उनका एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, गुप्त संवत का निर्माण किन्होंने करवाया था? उन्होंने गुप्त संवत बनवाया था, बस यही याद रखना। फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका पुत्र आता है समुद्रगुप्त, जो कि इतिहास में काफी फेमस है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, अश्वमेघ युगकर्ता कहा जाता है, 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है, कविराज कहा जाता है, वीणा वादक कहा जाता है। इन्होंने गरुड़ नाम से सोने के सिक्के भी चलाए थे। साथ में इनका दरबारी कवि हरिसेन, जिसने इसके लिए लिखा था एक अभिलेख, दैट इज प्रयाग प्रशस्ति, जो कि इलाहाबाद के अंदर है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है समुद्रगुप्त के बारे में। चंपू शैली में कविताएं लिखते थे, गद और पद को मिक्स करके। फिर बात करते हैं समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त की बात करें तो रामगुप्त के ऊपर शकों ने आक्रमण कर दिया था और रामगुप्त अपनी बीबी को ही शकों को सौंपने वाला हो गया था, अपनी पत्नी को ही। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी और वो गुप्त वंश का राजा बन गया, जिसकी शासनकाल में ही हत्या हो गई थी। और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराकर अपनी शकारी कहलाया, शकों को हलाकर शकारी कहलाया और खुद जो है अपना गुप्त वंश की गद्दी पर बैठ जाते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिसने गुप्त वंश को अपने पीक पर पहुंचाया है, जिसके दरबार में नवरत्न होते थे, जिसमें कि कालिदास, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, घटकप्रभ, धन्वंतरी जैसे बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज जो है इनके दरबार में आप कह सकते हो रहे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के भी चलाए। कुतुब मीनार प्रीमिसेस में मेहरौली नामक अभिलेख भी इन्होंने लिखवाया। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो है हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय रहते हैं। बेताल भट्ट, जो विक्रम बेताल के लिए फेमस थे, विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली। और इसके बाद उनके पुत्र आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त फेमस है, नालंदा विश्वविद्यालय इन्होंने बनवाया, मयूर शैली में मुद्राएं चलाई। फिर भानुगुप्त के समय में 570 में सती प्रथा के हमें अवशेष देखने को मिलते हैं, जो कि आपके एरन अभिलेख के अंदर मिलते हैं। और इस वंश का जो अंतिम शासक कंसीडर किया जाता है वो विष्णुगुप्त कंसीडर किया जाता है। और धीरे धीरे ऐसे करके गुप्त वंश जो है खत्म हो जाता है। तो होप सो 2 मिनट में गुप्त वंश के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे। डिटेल में आपको देखना है तो यू कैन विजिट अचीवर्स अकेडमी निशा शर्मा यूट्यूब चैनल, जहां पर गुप्ताज वंश 2 घंटे में डिटेल में पढ़ा रखा है, बट यहाँ पर 2 मिनट में उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।